हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल टेक्निकल एकेडमी। फंडामेंटल टेक्निकल एकेडमी में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्क थ्योरी का एक टॉपिक है। क्या है? टाइप्स ऑफ सोर्सेस। सोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। कृपया आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़ें, ठीक ना। आपको हर चीज कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज एक एक टॉपिक को आप अच्छे तरह से समझाएं। कृपया आप लोग ध्यान से पेन कॉपी लेकर के बैठे, ठीक ना। ऐसे बस ऐसे नहीं, पेन कॉपी लेकर के बैठे, छोटा सा आपको पॉइंट मिलेगा, उसको पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक ना। आपको हर चीज आपको बताएंगे अच्छी तरह से, ठीक ना। तो सोर्सेस सोर्सेस ये देखिए, सोर्सेस के इंडिपेंडेंट सोर्सेस, एक डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं। क्या? इंडिपेंडेंट सोर्सेस और डिपेंडेंट सोर्सेस। इंडिपेंडेंट सोर्सेस में दो प्रकार के होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स होते हैं, एक करंट सोर्स होते हैं। वोल्टेज सोर्स में भी ये होता है, क्या? आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है। करंट सोर्स में भी क्या होता है? आइडियल करंट सोर्स होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस होता है। अब यहाँ पर देखो कि डिपेंडेंट करंट सोर्सेस में ये चार प्रकार के हम बढ़ जाते हैं। ये क्या है? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये क्या है? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये क्या है? करंट डिपेंडेंट करंट सोर्सेस, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्सेस, ठीक ना। ये सब चीज है, इसको पूरा डिटेल में लोग पढ़ेंगे, घबराइए मत, इसको पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या आइडियल वोल्टेज सोर्सेस। आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में हम लोग देखें। ये वाला चीज है आपको डीसी सप्लाई का आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक ना। ये वाली। उसके बाद ये एसी सप्लाई का आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक ना। वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, या तो इसको कॉस में भी लिख सकते हैं, वी एम कॉस ओमेगा टी, ठीक ना। अब इसे एक छोटा सा सर्किट हम लोग बनाए, आइडियल वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट करके दिए हैं। इस वोल्टेज सोर्स से हम लोग एक लोड लगा दिए हैं, लोड। अब क्या होगा इसमें, क्या होगा? लोड टर्मिनल के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज होगा, ठीक ना। कोई इसमें ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स है, वो इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक ना। इसलिए क्या होगा, इस लोड के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई होगा। लोड करंट कितना भी बढ़ जाए, लेकिन इस टर्मिनल के क्रॉस हमेशा जो है कि कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। यही एक आइडियल वोल्टेज का ही प्रॉपर्टी होता है। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लोड करंट। लोड करंट कुछ भी हो जाए, ठीक ना, उसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक ना। अब इस चीज को हम लोग, इसी चीज को कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ वी ऑफ टी और आई एल के बीच में हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या होगा? इसका पैरेलल लाइन होगा। क्या पैरेलल लाइन इसका ड्रॉ, क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज होगा ना, कांस्टेंट वोल्टेज आएगा। वी ऑफ टी कांस्टेंट, हमेशा जो टर्मिनल के क्रॉस होगी, जितना सप्लाई वोल्टेज होगा उतना ही टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज आएंगे, ठीक ना। ये होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक ना। ये लाइन जो पैरेलल टू आई एल होगा, याद रखना। नहीं तो कभी कैसे कैसे हो जाएगा ना, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ये दे देगा आपको, आई एल यहाँ दे देगा, यहाँ भी दे देगा, ठीक ना। ये भी हो जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल टू आई एल है। ऐसे ऐसे इसको आपको ध्यान रखना है, क्या कि वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक ना। ब्लड के भी इसको दे सकता है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखना, इसको समझना है अच्छी तरह से। अब यहाँ देखो ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्या, ये लीनियर नहीं है। लीनियर, लीनियर का कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक ना। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये लीनियर नहीं है। तो इसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स में ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि ये नॉन लीनियर ग्राफ है। आइडियल वोल्टेज सोर्स इज ए नॉन लीनियर कर्व एंड ये ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन दिस आइडियल वोल्टेज सोर्सेस, ठीक ना। ओके। अब देखते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा? अब यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग सोर्स रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये सोर्स रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर ये डीसी सप्लाई हुआ, अभी एसी सप्लाई में यहाँ पर आर एस की जगह पर क्या होगा? जेडएस हो जाएगा, ये जेडएस लेगा। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक जेडएस लग जाएगा। इस चीज को याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रैक्टिकल सोर्सेस में सोर्स रेजिस्टेंस कहाँ सीरीज में लगता है, क्या सीरीज में लगेगा। अब एक सर्किट हम लोड से इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर लोड से कनेक्ट कर दिए, लोड से कनेक्ट कर दिए। अब देखो यहाँ पर लगे वोल्टेज सोर्स हो गया, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस हो गया, एक लोड हो गया, ये क्या है? लोड है, ठीक ना। ओके। तो इसको हम लोग केवीएल इसमें लगाओ, केवीएल इसमें लगाओ, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर एस इंटू आई एल प्लस वी ऑफ टी, ठीक ना। वी टी हो जाएगा।
तो वी ऑफ टी निकालेंगे तो क्या होगा, वी माइनस आर एस इंटू आई एल आ जाएगा, ये आ गया, ठीक ना। इस चीज को अगर आप लोग को इसको कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको ड्रॉ करना चाहे तो हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहे तो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे हम, ठीक। एक ऐसे इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हो, क्या, ये ले लो, ये ले लो, ये मान लो कि ये वी ऑफ वी है, ये क्या है, आई एल है। तो जैसे जैसे आई एल बढ़ेगा, ठीक ना, आई एल बढ़ेगा तो इसका क्या है, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज करेगा ना, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका आएगा, ठीक ना। ओके, इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार से आएगा। यहाँ देखो, इस चीज को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके बताए हैं, ठीक ना। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वाला जो है था आइडियल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इस टर्मिनल पर क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा, यहाँ पर इसको अगर करते हैं तो हम लोग क्या कितना आएगा, वी बाई आर एस आ जाएगा, ठीक ना। इस इक्वेशन में क्या, इस इक्वेशन में अगर आई एल का कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा, तो इस चीज अगर निकालना है तो इस इक्वेशन में आप क्या डालो, ये वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में आई वी ऑफ टी का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो आई एल का वैल्यू निकल जाएगा, आई एल इज इक्वल टू वी बाई आर एस आ जाएगा, वी एल बाई आर एस आ जाएगा। इस पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इस चीज को निकालना है, तो यहाँ पर का आई एल का वैल्यू 0 रखो, इस पॉइंट निकल जाएगा। इस इक्वेशन में आई एल का वैल्यू 0 रखेंगे तो वी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, वी हो जाएगा, ये हो गया, वी हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि ये वाला कर होगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, ये वाली जो होगा ग्रीन वाली हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स का, ये हो गया। अब देखो ये वाली पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको हर जेई के एग्जाम में पूछे, गारंटेड हर जेई के एग्जाम में यहां से ये वाला पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, हर जेई में घुमा के क्वेश्चन आते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स है, सोर्स रेजिस्टेंस इज 0, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, सोर्स रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, एंड कंडक्टेंस इज इन्फिनिटी होता है, ठीक ना। इस चीज को आपको याद रखो, हमेशा एग्जाम क्वेश्चन है, गारंटी क्वेश्चन आता ही आता है, हर 1-2 एग्जाम बीच करके आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब देखते हैं आइडियल करंट सोर्सेस, ये डीसी सप्लाई का हो गया, ये आपका हो गया एसी का हो गया, ठीक ना, एसी का हो गया। अब देखो यहाँ पे एसी आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, कॉस में भी लिख सकते हो, आई एम कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो। इस आइडियल करंट सोर्स में अगर एक लोड लगाते हैं तो वी ऑफ टी कुछ भी हो जाए, और लोड इसका लोड करंट मतलब करंट इसका हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि लोड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, ओके ना, लोड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, टोटल के टोटल कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है, ठीक ना, आपको एग्जाम में पूछता ही पूछता, ओके। तो ये हो गया, इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक, इसको उलट के भी दे सकते हैं, वी ऑफ टी वर्टिकल लाइन में दे देगा, आई इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में दे देगा, तो इस प्रकार से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ओके। अब देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस में, प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस में क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा, ये करंट सोर्सेस हो गया, इस करंट सोर्स में पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, सोर्स रेजिस्टेंस पैरेलल में करंट होता है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में सोर्स रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल और काफी हाई होता है, ठीक ना। और यही वोल्टेज सोर्स था तो क्या था, सीरीज में रेजिस्टेंस था और काफी कम होता है, ठीक ना। इस चीज को याद रखना, प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस में सोर्स रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल वेरी हाई होता है, ठीक ना, ओके। अगर मान लो कि एसी लेंगे तो आई एफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई एफ टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, कुछ भी आ सकता है, ठीक ना, ओके। अब देखो इस यही कैरेक्टरिस्टिक्स में हम एक लोड यहाँ पर कनेक्ट किए, लोड को कनेक्ट कर दिए, आई एल लोड का कनेक्ट कर दो। अब देखो इसमें अगर इसका इक्वेशन हम लोग को निकालना है तो यहाँ पर एक नोड मान लो, इस पॉइंट को नोड मान लो, तो इधर से एक करंट आया, ठीक ना, इधर से एक करंट गया। अब यहाँ पर केसीएल लगा दो, इस नोड पर केसीएल लगा देंगे तो केसीएल क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगा, तो इनकमिंग करंट क्या होगा, आई हो गया, ये आई, और आई एल आउटगोइंग करंट आई एल प्लस ये ब्रांच में करंट निकालना है तो कैसे होगा, इस ब्रांच के क्रॉस में वोल्टेज क्या वी ऑफ टी होगा, वी ऑफ टी
बटा रेजिस्टेंस क्या है RS हो जाएगा। तो ये आ गया, ये टोटली ये वाला इक्वेशन आ गया। हम लोग को IL निकालना है, तो IL इज इक्वल टू I माइनस V ऑफ टी बटा RS हो जाएगा, ठीक ना। अगर समझ में नहीं आया तो स्पेशली इसको बना करके मैं बताऊंगा, वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं लिख करके इसको बता समझाता हूँ, ठीक ना। लोड करंट, इसमें क्या हो, लोड करंट इज ए फंक्शन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। लोड करंट किसका फंक्शन है, टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। लोड करंट इज ए फंक्शन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, ठीक, ओके। अब देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वीवीआई पॉइंट है, आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ही आएगा घुमा करके, हर एग्जाम में, जेई के हर एग्जाम में आता है, एकदम गारंटेड। हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलना ही है, मिलना है। क्या पॉइंट है, इसको कहीं पे इसको आप नोटबुक पे नोट कर लो, ठीक ना। इन आइडियल करंट सोर्सेस सोर्स रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। आइडियल करंट सोर्स में सोर्स रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, एंड कंडक्टेंस इज जीरो। इन आइडियल एमीटर सोर्स रेजिस्टेंस इज जीरो। याद रखना, एमीटर के केस में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, लेकिन यही करंट सोर्स होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक, ओके। इन आइडियल वोल्टेज सोर्सेस सोर्स रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। आइडियल वोल्टेज सोर्स में सोर्स रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होगा, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको उल्टा इस पॉइंट में, जैसे कि यहां भी बताए थे, ये टर्मिनल फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्सेस सोर्स रेजिस्टेंस इज जीरो एंड कंडक्टेंस इज इन्फिनिटी। ये वाली पॉइंट और इधर का पॉइंट, ये सब का पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक ना, नोट कर लो, ये एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं हम लोग क्या, डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस में, डिपेंडेंट सोर्सेस का चार प्रकार के होते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये क्या हो गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये क्या हो गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये वाली कौन सा हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्सेस। शॉर्ट में लिख दिया हूं, नाम भूल जाओगे तो अपना लिख लेना। उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया करंट डिपेंडेंट करंट सोर्सेस। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये चार प्रकार के होते हैं, इस चीज को याद रखो। अब देखो इससे यहाँ देखो पहचानेंगे कैसे, सिंबल देखो, ये क्या वोल्टेज सोर्स हो गया, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, के वी एक्स हो गया, के वी एक्स हो गया। तो यहाँ के का यूनिट क्या होगा, कोई यूनिट ही नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि वी एक्स दिया हुआ वोल्टेज सोर्स है, तो नो यूनिट होगा। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में के का कोई यूनिट नहीं होता है। एग्जाम एसएससी में पूछता ही इतना याद रखो भाई। अब देखो यहाँ पे ये क्या, कौन सा सोर्स है, ये वाली कौन सा सोर्स है, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, लेकिन डिपेंडेंट क्या है, करंट है, करंट पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। अब देखो इसका वैल्यू टोटल क्या है, टोटल ये एक वोल्टेज को बता रहा है, यानी कि के में के का यूनिट क्या होगा, क्या चीज से इसको डिवाइड करेंगे किसे या गुना करें किसी, ये टोटल का टोटल इसका बन जाए क्या, एक वोल्टेज बन जाए, यानी कि के क्या होगा, एक छुपा हुआ रेजिस्टेंस है, यानी कि इसका यूनिट के का यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, के का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब देखो इस पे देखो, ये क्या करंट सोर्स है, लेकिन वेरिएबल क्या है, वी के टर्म में है वेरिएबल है, यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। तो यहाँ पर देखो ये वोल्टेज है गया, तो यहाँ पर क्या के क्या यूनिट होगा कि टोटल हम लोग का करंट बन जाए, तो के का यूनिट क्या होगा, कैसे क्या डिवाइड, यानी कि हम लोग का इसका महो हो जाएगा, के का यूनिट क्या होगा, महो हो जाएगा, महो हो जाएगा, वी इंटू जी इजिकल टू क्या होता है, करंट होता है ना, वी इंटू जी इजिकल टू करंट होता है, जी बोले तो 1/R हो गया ना, यानी कि के का यूनिट क्या हो गया, महो हो गया या सीमेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये करंट सोर्स है, किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी कि के का कोई यूनिट नहीं होगा, एक कोई एक पार्टिकुलर मतलब कि कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, यानी कि के का कोई यूनिट नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स बोलते हैं। इसे न्यूमेरिकल में बताऊंगा, बहुत ईजी होता है, इससे न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी होता है, आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल बनाना कैसे बनता है, बहुत ही ईजी आसान होता है। अब देखो यहाँ पे देखो ये एक सर्किट हो गया, इस सर्किट में क्या होगा, ये क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो गया, क्या इंडिपेंडेंट सोर्सेस होगा, ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेस हो गया। यानी कि कोई भी नेटवर्क को एक्टिव तब होगा
जब उसमें एटलीस्ट एक जो होगा इंडिपेंडेंट सोर्सेस होना चाहिए, तभी जाकर के उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं। अगर उसमें कोई भी अगर इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देखो कोई भी इसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड नेटवर्क बोलते हैं, पैसिव बोल दो, यानी कि डेड नेटवर्क बोलते हैं, ठीक ना, डेड नेटवर्क बोलते हैं। यानी कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स शुड प्रेजेंट देन नेटवर्क नोन एज एक्टिव, अदरवाइज पैसिव, यानी कि डेड नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि डेड नेटवर्क उसको बोलते हैं। डेड लिख दो या डेड नेटवर्क, डेड नेटवर्क बोलते हैं, डेड नेटवर्क बोलते हैं, ओके ना। और कोई भी समझ में नहीं आया? हाँ समझ में आया ना, ओके। थैंक यू वेरी मच देखने वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई भी रिलेटेड इससे डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, और भी क्लियर से इसको मैं बताऊंगा, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।